नमस्कार, मैं हूं अदिति सिंह और आप देख रहे हैं हेडलाइन एनालिसिस न्यूज़। आज हम बात करेंगे भारत की गिरती जीडीपी के बारे में। भारत की गिरती जीडीपी एक चिंता का विषय बन गया है। आपको बता दें, साल 2020 से 21 तक में जीडीपी में 7.3% से गिरावट हुई है। वहीं चौथी तिमाही यानी कि जनवरी से मार्च तक में 1.6% की बढ़ोतरी भी हुई है। हालांकि आपको बता दें, अर्थशास्त्रियों के अनुसार साल 2020 से 21 तक में 8% गिरावट का अनुमान लगाया गया था। वहीं चौथी तिमाही में 1.3% की बढ़त का भी अनुमान लगाया गया था। ये बहुत बड़ी बात है। पिछले 40 सालों में इस बार भारतीय जीडीपी का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। जानेंगे आखिर क्यों गिर रही है जीडीपी। भारत की अर्थव्यवस्था पहले ही कई मुसीबतों से जूझ रही थी, जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में गिरावट, अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में कमी और अन्य भी कारण है। कोरोना वायरस ने भारत की इकोनॉमी को और पीछे ढकेल दिया। यह बहुत हताश करने वाली बात है। फाइनेंशिंग जीडीपी साल 2020 में 4% थी, अब साल 2021 में -7.3% से घट गई है। इसका मुख्य कारण माना जा रहा है कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन का प्रभाव। हाँ, थोड़ी उम्मीद ज़रूर बनी थी मार्च के महीने में, जब जीडीपी में 1.6% से बढ़ोतरी बताई जा रही थी, क्योंकि उस वक्त कोरोना के केसेस कम हो गए थे, आम जीवन भी पटरी पे आना शुरू हो गई थी। लेकिन अभी अगले क्वार्टर की रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा आखिर कितना नुकसान और हुआ है। वहीं अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए हो रहे उपायों पर कुछ चर्चा करते हैं। वहीं इकोनॉमिस्ट और स्पेशलिस्ट का कहना है, भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार को कोरोना वायरस पर नियंत्रण बनाने की ज़रूरत है। हालांकि सरकार द्वारा लगातार चर्चा और सोच विचार हो रहा है क्वांटिटेटिव ईजी पर। आसान शब्दों में कहें तो इकोनॉमी को संतुलन में लाने के लिए अधिक नोटों का छापना। आपको बता दें, कई देशों ने इस तरीके को अपनाया भी है। कुछ सालों पहले अमेरिका ने भी अपनाया था, वेनेजुएला और जिम्बाब्वे जैसे देशों ने भी अपनाया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉन्ड मार्केट से 12 लाख करोड़ रुपए उठाने की घोषणा की, जिससे सरकार के खाते में और पैसे आ जाएंगे। उसे जितना सरकार चाहती है वैसे वो खर्च कर सकती है। शायद सरकार इसलिए क्वांटिटेटिव बॉन्ड का जिक्र भी नहीं करी है। शायद वो नोट छापना नहीं चाहती, क्योंकि विपक्षी नोट छापने की सलाह का विरोध कर रहे हैं। इस विरोध में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास भी शामिल हैं। आरबीआई के अनुसार नोट छापने की वजह से मार्केट में पैसा ज़्यादा आ जाएगा, जिससे महंगाई बढ़ने की पूरी आशंका है। हालांकि आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जनवरी में जो अनुमान लगाया था उसमें कुछ बदलाव किए। आईएमएफ ने बताया, इन बदलाव के बाद भारतीय विकास दर चीन से भी आगे हैं। दरअसल आईएमएफ ने भारत के अर्थव्यवस्था पर 7.5% से आगे बढ़ने का अनुमान लगाया था, लेकिन इस बदलाव के कारण आईएमएफ ने 2021-22 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 12.5 से आगे बढ़ने का अनुमान लगाया है। वहीं चीन पर 8.5% का अनुमान लगाया है। लेकिन गौर करने की बात है, क्या आईएमएफ के रिपोर्ट अनुसार भारत की ज़मीनी सच्चाई है? क्योंकि फलों का उत्पादन करने वाला किसान कोरोना के चलते आज मजबूर है। अच्छी खेती होने के बाद भी किसानों को आज अपना फल जानवरों को खिलाना पड़ रहा है। वहीं सरसों तेल की कीमत में भी इजाफा देखने को मिला। मिडिल क्लास फैमिली 2 वक्त की रोटी के लिए आज मजबूर है मजदूरी करने के लिए। आप देख रहे थे एच न्यूज़ अदिति सिंह के साथ।